परमपिता सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। पांच तत्व की बनी चुनरिया, सोरह से बंद लागे जिया, सोरह से बंद लागे जिया। यह चुनरी मोरे मैं कैसे आई, ससुरे में मनुआ खोय दिया, ससुरे में मनुआ खोय दिया। माली माली धोई दाग न छूटे, ज्ञान का साबुन लाय पिया, ज्ञान का साबुन लाय पिया। कहाँ कबीर दाग तब छूटियाँ, जब साहेब अपनाय लिया, जब साहेब अपनाय लिया। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। सप्रेम साहेब बंदगी। आज का सत्संग है, जब पृथ्वी आकाश नहीं था तो जीवात्मा कहाँ था। आइए पूज्य महाराज जी से सुनते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी। परमात्मा के दिव्य ज्ञान के वो आप सभी तक पहुंचेंगे, वो सत्संग, वो वीडियो, और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री जय भगवान जी, नाम है जय भगवान। जय भगवान जी जिला सोनीपत हरियाणा की धरती से हैं। इनके द्वारा सुंदर सेवा हर माह की भांति इस माह भी दान आई है, सेवा दान आई है। खूब खूब आशीर्वाद है। बहुत ही विचारक भक्त हैं, विचार करते हैं, भक्ति पर विवेक इनका जगा हुआ है। सत्य असत्य का निर्णय करते हैं और सत्य को पकड़ते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। इसी संदर्भ में सदगुरु के परम भक्त श्री संजय वर्मा, शिल्पी वर्मा, ग्राम कुसमरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश की धरती से दोनों लोगों की तरफ से संत सेवा में, सदगुरु की सेवा में सुंदर दान आया है। बहुत ही पावन भक्त हैं, बहुत ही निर्मल विचार हैं, बड़े दयालु भक्त हैं। किसी का बिगड़ा हुआ काम बनाने में पूरी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। बहुत उदार हृदय है दोनों लोगों का। खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ भक्त श्री संदेश कुमार जी, जो गाजीपुर की ही धरती से हैं, सैदपुर से, इनके द्वारा भी हर माह की भांति इस माह भी सदगुरु के भोजन भंडारे में, आश्रम की सेवा में, संगत की सेवा में सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जब पानी पवन धरती आकाश नहीं था, तब ये जीवात्माएं कहां थी? इस बात को जानने के लिए जरूरी है कि यह जानना कि सृष्टि आखिर बनी कब। सज्जनों, जब ये पानी पवन था ही नहीं, ये सृष्टि नहीं थी, ये जीवात्माएं कहां थी? इस बात को अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे या अपने अंतरात्मा से सोचेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप नहीं थे, उस समय आप नहीं थे।
ये धरती नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, तो आप थे उस समय? नहीं थे। तो आप कैसे जान पाएंगे कि जीव आत्माएं कहाँ है? यानी इंसान यदि अपने दिमाग से सोचेगा, अपने विवेक से सोचेगा कि उस समय जीव आत्माएं कहाँ थी, तो कभी सोच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको केवल और केवल अपना ये जीवन याद रहता है, पुराना जीवन आपको याद नहीं रहता, बीता हुआ जन्म आपको याद नहीं रहता है। आपने पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं आपको याद है? नहीं। किसी न किसी योनि में थे ही आप, किसी न किसी शरीर को धारण किए ही थे, मगर आपको याद नहीं। जब आपको पिछले जन्म का याद नहीं कि आप कहाँ थे, तो आप यह कैसे पता कर सकते हैं, यह कैसे जान सकते हैं अपने आप से कि जब धरती नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, आकाश नहीं था, तब ये जीवात्माएं कहाँ थे? अपना तो आप जान ही नहीं सकते, दूसरों का क्या जान पाएंगे? यदि इस बात को जानना है तो सबसे प्रथम आपको अपनी मन बुद्धि को शांत करना होगा, अपनी सोच को खत्म करना होगा। क्योंकि इस विषय पर आप जान नहीं सकते, अपने से तो जान ही नहीं सकते, इसलिए अपनी सोच को खत्म करें। अगर इस बात को जानना है तो आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार सुनना होगा, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को जानना होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जो सृष्टि को बनते हुए देखे, जिन्हें पता है कि ये आत्मा कहां से आई है और ये सृष्टि कैसे बनी। जब सृष्टि नहीं थी तो ये जीव आत्माएं कहां थी, केवल इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं। और आज उन्हीं की बातों से हम आपको बताएंगे कि ये जीव आत्माएं तब कहां थी। मैं भी जो जाना हूं ये केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बातों से जाना हूं। सदगुरु कबीर साहब की बात, सदगुरु कबीर साहब का विचार यदि आप सुनेंगे, सदगुरु कबीर साहब को जब आप जानेंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। यदि उनको आप मानते हैं, उनकी वाणियों का अध्ययन करते हैं, उनके विचारों को आप आचरण में लाते हैं, तो सब कुछ जान जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कहते हैं कि साधु संत जी जना मानल वचनी हमारी, आदि अंति उत्पत्ति प्रलय देखूं दृष्टि पसार। सदगुरु कहते हैं कि साधु संत जो भी लोग यदि मेरी बात मानते हैं, साधु संत जे जना मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखूं दृष्टि पसार। आदि और अंत सब कुछ तुम स्वयं देख सकते हो, समझ सकते हो, अगर तुम मेरी बात को मानते हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं। उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं, उनके अलावा कोई भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञानी नहीं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हर चीज को जानते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। क्योंकि उन्हीं के देश से अलग होकर के ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई। सृष्टि के विषय की बहुत सारी बातें मैंने YouTube पे डाली हैं, सत्संगों में डाली, आपसे भी सुन सकते हैं सृष्टि कैसे बनी है। तो यदि जीवात्मा कहां थी, इस बात को जानना है आपको, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु संत जेहि जना मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखूं दृष्टि पसार। आदि और अंत सब कुछ जान जाओगे अगर सदगुरु कबीर साहब की बात मान लोगे। ये बात केवल भक्तों के लिए लागू नहीं होती, ये बात केवल सदगुरु कबीर साहब भक्त के लिए नहीं कहते, साधु संतों को भी ये बात कहते हैं कि हे साधु संतों, साधु संत जेहि जना, साधु संत और भक्त जेहि जना यानी भक्त लोग, मानल वचन हमार यानी हमारी बात को मान लेंगे तो आदि अंत, आदि यानी सृष्टि की उत्पत्ति और अंत सब कुछ जान जाओगे। परमात्मा को भी जान जाओगे, सृष्टि को भी जान जाओगे और मुक्ति को भी जान जाओगे अगर सदगुरु कबीर साहब की बात को मान लोगे। तो सदगुरु कबीर साहब की बात क्या है, सदगुरु कबीर साहब क्या बताते, उनके वचन क्या है कि जब जीवात्मा पानी पवन नहीं था तब कहां थी। इस पे सदगुरु कबीर साहब के क्या वचन हैं। सदगुरु कहते हैं, जहिया किरित मिना हता, धरती हती नहीं नीर,
उत्पत्ति परलय नाहता, तब की कहें कबीर। सदगुरु कहते हैं कि जब धरती नहीं थी, कीर्तम नहीं था, जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, कीर्तम यानी जो भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, पानी, पवन, धरती, आकाश, ये सारी कीर्तम है। जो कुछ भी प्रकृति दिखाई दे रही सब कीर्तम है। सदगुरु कहते कि जब जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, जब ना कीर्तम था, ना धरती थी, न नीर था, उत्पत्ति प्रलय ना था, ना ही संसार की उत्पत्ति हो रही थी, ना ही इसका प्रलय हो रहा था, तब की कहें कबीर। तब की बात मैं बताता हूं कि तब ये जीवात्मा कहां थी। देखिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो हर एक बात को सदगुरु कहते, किसी भी बात को सदगुरु छुपाए नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो धरती पे सदगुरु ना बोल कर गए हो, मगर आप उनकी वाणी ना पढ़ें, उनके विचारों को ना पकड़ पाए, तो ये आपकी गलती होती है। सदगुरु तो स्वयं कहते हैं कि जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति प्रलय ना हता तब की कहे कबीर। न धरती थी जब न नीर था, न पानी था, न पवन था, न सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, न सृष्टि का प्रलय हो रहा था, तब की कहे कबीर। तब की बात मैं कहता हूं कि ये जीवात्मा कहां थी। सज्जनों, उस बात को दूसरी वाणी में सदगुरु समझाते हैं कि जहिया कीर्तम ना हता, हता हाट नहीं बाट, हता कबीरा संत जन साहिब पासी खवास। अब सदगुरु पते की बात करते हैं। अब पूरा भेद खोलते हैं कि जब ये धरती, आकाश, पानी, पवन नहीं था, तब क्या था। कि जहिया कीर्तम ना हता, हता हाट नहीं बाट, हता कबीरा संत जन साहिब पास खवास। जब ये धरती नहीं था, पानी नहीं था, पवन नहीं था, आकाश नहीं था, तो ये जीव जो है कहां थे। हता कबीरा संत जन साहिब पास। कहां थे ये सारी जीव आत्माएं? परमात्मा में थी। किसमें थी? परमात्मा में। हता कबीरा संत जन साहिब पास। किसके पास? साहब के पास। साहब कौन है? साहब कौन है? साहब जो हैं, साहब को भी जान दो साथ साथ कि साहब हैं कौन। क्योंकि संसार में तो बहुत से साहब बनकर बैठे। 4 दिन का भगत भी है ना, आज सुबह में दीक्षा ली तो शाम को सोचता है कि लोग मुझे साहब कहें। साधु संत भी साहब बनकर बैठे हैं, गुरु महाराज भी साहब बनकर बैठे हैं, मठाधीश महंत भी साहब बनकर बैठे हैं। मगर साहब को जान लो कि असली साहब कौन है। साहब कहते हैं ना, साहब साहब सब कहे मोही अंदेशा, और साहब से परिचय नहीं बैठोगे के ही ठो। असली साहब से परिचय नहीं होगा तो कहां जाओगे। इसलिए असली साहब को जान लो। असली साहब कौन है? असली साहब की परिचय बताते हैं साहिब कि साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाय, और बेटा हो के जो भया सो तो साहिब नाही। साहब कौन है? साहब सबके बाप हैं। सबके बाप यानी संसार में जो भी है ना, सबके पिता जो हैं वो साहब हैं, जिन्हें परम पिता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो है वही असली साहब हैं। वो किसी के बेटे होकर जन्म नहीं लिए। और इस संसार में जो भी बेटा होकर के जन्म लिया है वो साहब नहीं है। बेटा होकर जन्मिया सो तो साहब नहीं। जो बेटा होकर के जन्म लिया है वो साहब नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं साहब हूं तो 1 नंबर का मूर्ख है, उसे सच्चे साहब का ज्ञान नहीं है। अगर उसे सच्चे साहब यानी असली परमात्मा का ज्ञान होता तो वो यह नहीं कहता है कि मैं साहब हूं। वो ये कहता है मैं साधु हूं, संत हूं, महंत हूं, भक्त हूं, महाराज हूं, महात्मा हूं, मगर साहिब नहीं कहेगा अपने आप को कभी भी। ज्ञानी संत जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ है ना, वो अपने नाम के आगे सदगुरु लगाते हैं, ना ही साहब लगाते हैं। अज्ञानी जो होते हैं वो अपने नाम के आगे सदगुरु लगाते हैं, साहब लगाते हैं।
संत तो केवल संत लगाते हैं कि हाँ हम संत हैं, साहब नहीं लगाते, सदगुरु नहीं लगाते। तो साहब कौन है? साहब यानी परम पिता परमात्मा। जब ये धरती आकाश पवन पानी नहीं था तब क्या था? तब साहिब कहते हैं कि हता कबीरा संत जन साहिब पास खवास। ये संत, ये जो जीव आत्माएं हैं, ये जीव हैं, ये कहां था? साहिब के पास था। किसके पास? साहिब के पास। साहिब का घर कहां है? अमरलोक देश। ये जीव कहां था? अमरलोक देश में था। जब धरती नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, आकाश नहीं थी, यानी पांच तत्व कोई प्रकृति नहीं थी, तब ये जीव आत्मा कहां थी? अमरलोक देश में। उसी को साहिब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहां चला बिगोई। जहिया जन्म मुक्ता हता, यानी जब ये जीव आत्मा मुक्त थी, यानी अमरलोक देश में थी, तहिया हता न कोई। तब यहां संसार में कुछ भी नहीं था, तब इस संसार में कुछ भी नहीं था, मगर छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोई। अब 6 शरीर पकड़ करके ये जीव आत्मा जन्म मरण में बिगोए रहा, मतलब जा रहा है। छठी का मतलब 6 शरीर। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। जब ये जीव आत्मा अमरलोक देश में थी तब ये शरीरधारी नहीं थी, कोई दुख भी नहीं था इसे, मगर अब 6 शरीर पकड़ करके आत्मा दुख पा रही, जन्म मरण में जा रही। साहिब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता। जब ये जीव मुक्त था यानी अमरलोक देश में था, तब यहां पर कुछ नहीं था। तहिया हता ना कोई, कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना पवन था, ना पानी था, ना आकाश था, न 5 तत्व थी, न प्रकृति था, कुछ भी नहीं था, न संसार था। ये आत्मा कहां थी? परमात्मा में। किसमें थी? परमात्मा में। अब ये आत्मा परमात्मा से विछड़ करके संसार बना ली, ये पानी बना ली, पवन बना ली, धरती बना ली, आकाश बना ली, और इसमें फंस गई, शरीर धारण कर ली और दुख पा रही, जन्म मरण में जा रही। सज्जनों, कल का जो सत्संग था मैंने बताया था उस सत्संग में कि आत्मा का परमात्मा से अलग होने का कारण क्या था। परमात्मा में तो कोई दुख है नहीं, फिर अलग क्यों हुई अमरलोक देश से? आप सभी के अंदर भी प्रश्न उठता होगा कि अमरलोक देश में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद, परमानंद है, तो ये आत्मा अमरलोक देश से अलग क्यों हुई? सज्जनों, ब्रह्म निरंजन जिसने सृष्टि बनाई है परमात्मा के देश अमरलोक देश से अलग होकर के, उस ब्रह्म निरंजन ने यह सोचा कि जैसा परमात्मा का देश है वैसा ही मैं अपना भी एक अलग देश बना लूं। इसे कोई दुख नहीं था परमात्मा में, कोई कष्ट नहीं था परमात्मा में, मगर इसे याद था कि जैसा परमात्मा का देश है वैसा मैं भी अपना एक अलग देश बना लूं। परमात्मा इसे लाख समझाए, लाख मना किए कि देखो तुम जो देश बनाओगे वो दुखमय देश बनेगा, उसमें तुम्हें दुख होगा, तुम दुख पाओगे। मगर ब्रह्म निरंजन ने कभी दुख देखा ही नहीं था, क्योंकि अमरलोक देश में तो केवल सुख ही सुख है, वहां दुख था ही नहीं। तो ब्रह्म को ये बात पता नहीं चल पाई, ये ज्ञान नहीं हो पाया कि दुख भी कुछ होता है। इसलिए ब्रह्म अलग हो गया परमात्मा से और अलग होकर के ये सृष्टि बना दी, जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, निरंजन जाले पसारा हो संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सदगुरु कहते हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को बनाने वाले, इस सृष्टि को पसारने वाले, बनाने वाले कौन है? निरंजन। उन्होंने ही स्वर्ग बनाया,
स्वर्ग पताल बनाया, रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तार, सब ब्रह्म निरंजन का बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की सोच थी कि मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं, मगर वो यह नहीं जान पाया कि जब मैं परमात्मा से अलग होऊंगा तो मैं दुख पाऊंगा, क्योंकि उससे ये था कि प्रभु की तरह देश बनाऊंगा। मगर ब्रह्म में उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी, उतनी गर्मी नहीं थी कि अपने स्वरूप में स्थिर रह पाया। ये अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, बाहर बोल कर गया, जिसके कारण इसने शरीर धारण कर लिया। ये पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा जो भी आप देख रहे हैं सब ब्रह्म की शरीर है। उसी शरीर के अंतर्गत हम सभी रहते हैं। सज्जनों, परमात्मा में कोई दुख नहीं था। इस जीवात्मा को कोई दुख नहीं था, वहां सब आनंद था। उसने दुख के चलते परमात्मा को नहीं छोड़ा। उसने यह सोचा कि मैं प्रभु की तरह एक अपना देश बना लूंगा, अपना लोक बना लूंगा। सज्जनों, इसी सोच के चलते ब्रह्म अलग हुआ। हालांकि प्रभु बहुत समझाए, परमात्मा लाख समझाए इसे कि मान जाओ मेरी बात, मगर नहीं माना, क्योंकि इसे दुख का पता नहीं था कि दुख होता क्या है। अब आप सभी देखें, यहां चोरी का अंजाम क्या होता है, चोरी की सजा क्या होती, खून करने की सजा क्या होती, किसी को मारने की सजा क्या होती, किसी को सताने की सजा क्या होती, किसी का शोषण करने की सजा क्या होती, सब कुछ संविधान में लिखा है, लोगों को दिया जा रहा है। लोग देख भी रहे हैं कि चोरी की इतनी खतरनाक सजा है, किसी को मारने की इतनी खतरनाक सजा है, किसी के साथ लूटपाट करने की इतनी खतरनाक सजा है, मगर क्या ये चीजें बंद हो रही हैं? खून बंद हो रहे हैं, चोरी बंद हो रही हैं? बताइए, किसी का जमीन हड़पना बंद हो रहा है, किसी को सताना बंद हो रहा है? नहीं ना, बंद हो रहा है। इस संसार में लोग दुख देखते हैं, फिर भी लोग उस पर सुधरते नहीं हैं, नहीं सोचते हैं कि इस काम को ना करें, दुख होता है, फिर भी लोग करते हैं। और ब्रह्म को तो पता ही नहीं था, ब्रह्म को तो ज्ञान ही नहीं था कि दुख होता क्या है, इसलिए ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ। अगर उसे ज्ञान होता कि दुख क्या होता है, उसने कभी दुख देखा होता तो उसे पता होता कि दुख होगा मुझे। उसने तो कभी प्रभु के देश में, अमरलोक में दुख देखा ही नहीं, इसलिए वो अलग हो गया और अब दुख पा रहा है। और हम सभी ब्रह्म से पैदा हुए, इसलिए हम सभी भी दुख पा रहे हैं। तो अब पुनः परमात्मा आते हैं और कहते हैं कि हे जीरा, तू अमरलोक के पड़े कालवस्याई हो। हे जीव, तू अमरलोक देश का है, तेरा जो असली देश है वो अमरलोक देश है, तो यहां फंस गया है मन के विचारों में। अब ऐसा कर कि चल हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा। हे हंस, हे जीवात्मा, मेरे सत्यलोक चल, इस संसार को छोड़ दे। ये संसार तेरा नहीं है। तेरा देश कौन है? उड़ी चलो हंसा अमरे लोकी को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारी हो। उड़ चल हंसा अमरलोक को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारा हो। हे हंस, अमरलोक देश चल, यहाँ पर तेरा कोई नहीं। सज्जनों, अब आपको तैयारी करनी है अपने अमरलोक देश जाने की, जहां पर कोई दुख नहीं है। हम पुनः जन्म मरण से मुक्त होकर के वहां चले जाएंगे। इसलिए सभी लोग तैयारी करें। और वहां जाने का जो मार्ग है वो 27 फरवरी को इलाहाबाद में देवापुर ग्राम में दीक्षा सत्संग में बताया जाएगा कैसे जाना है। और उसके बाद 17 तारीख को, 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर अमरलोक देश जाने का मार्ग बताया जाएगा, वो दीक्षा साधना दी जाएगी। इसके साथ 28 फरवरी को कानपुर की धरती पर दीक्षा सत्संग समारोह है। जिन किसी भक्त हंस जनों को दीक्षा लेनी है वो संपर्क करके अपने नजदीक ही दीक्षा पा सकते हैं। जो उधर के भक्त हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, आप सभी स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करके वो कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के ग्रंथ हैं। बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 5 ग्रंथें और लिखी, 3 ग्रंथें और हैं, टोटल मिला के 5 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें।
सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक है, मिलावटी वाला बीजक नहीं जो आजकल लोगों ने मिलावटी कर रखा है। असली कबीर बीजक, असली सदगुरु कबीर साहब का बीजक हमारे आश्रम से आपको प्राप्त होगा। जिन किसी भक्त जनों को चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब की जय। सप्रेम साहेब बंदगी, सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी।